सिक्किम भारत का एक बहुत छोटा और अलग अलग देशों से घिरा हुआ राज्य है, जिसके उत्तर में तिब्बत है, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और नीचे की ओर से बंगाल से मिला हुआ है। कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ नेप्लेस, भूटिया और लेपचास कल्चर का ब्लेंड देखने को मिलता है, क्योंकि सालों पहले यहाँ नेपाल, भूटान और तिब्बत से माइग्रेशन हुआ करते थे। सुंदर पहाड़ और गहरी घाटियाँ होने की वजह से आज सिक्किम टूरिस्ट का एक पसंदीदा स्थान बना हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गैंगटॉक है। आपको बता दें, सिक्किम पहले एक अलग ही किंगडम हुआ करता था और यहाँ भी मोनार्की सिस्टम था, और जो यहाँ का राजा बनता था उसे चोग्याल कहा जाता था। लगभग 1642 से 1975 तक यहाँ नामग्याल डायनेस्टी का शासन रहा। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो अपना एक्सपेंशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिमालयन स्टेट तक करना चाहते थे, और वहीं किंगडम ऑफ नेपाल भी अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने की कोशिश में था, जिसके चलते 1814 से लगभग 1816 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच एक वॉर होती है, जिसे गोरखा वॉर या एंग्लो नेपलिस वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर 1817 में सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ तितालिया के नाम से भी जाना जाता है। और उसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम को वो टेरिटरीज भी वापस दिलाई जो नेपाल ने कब्जा ली थी। और 18 दौर में सिक्किम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी बन गया था, यानी अब सिक्किम की सुरक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। और फिर भारत के आज़ाद होने के बाद 1950 में सिक्किम के राजा ताशी नामग्याल और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे इंडो सिक्किम ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसमें सिक्किम अब भारत का प्रोटेक्टोरेट बन गया था। अब सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की थी, यानी अब सिक्किम का एक्सटर्नल डिफेंस, कम्युनिकेशंस और डिप्लोमेसी सब भारत के कंट्रोल में था। और रूलिंग चोग्याल के अंडर में ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश की गई, और सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी लेंडुप दोरजी एज ए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किए गए। लेकिन ताशी नामग्याल अब भी सिक्किम के चोग्याल थे, यानी राजा थे, और अपनी पोजीशन पर बरकरार थे। और फिर 1963 में ताशी नामग्याल की मृत्यु हो जाती है, और फिर उनके बेटे पोल्डेन थोंडुप नामग्याल अगले चोग्याल बनते हैं। और फिर 1970 आते आते राज्य में काफ़ी उथल पुथल शुरू हो जाती है, और सिक्किम की जनता मोनार्की सिस्टम हटाने, यानी राजशाही हटाने और लोकतंत्र स्थापित करने की मांग करने लगती है, जिसके चलते सिक्किम में प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। और सिक्किम नेशनल कांग्रेस इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती है, जिससे ये प्रदर्शन और तेज़ हो जाते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। उधर इंडियन गवर्नमेंट को एक डर ये भी था कि कहीं इस ख़राब सिचुएशन का फ़ायदा चाइना ना उठा ले, क्योंकि चाइना ऑलरेडी तिब्बत को आर्मी भेजकर एनेक्स कर चुका था। और फिर सिक्किम के हालात इतने बिगड़ने लगते हैं कि वहाँ के चोग्याल खुद इंडियन गवर्नमेंट से अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की मांग करते हैं। और फिर 8 मई 1973 को इंडियन गवर्नमेंट और चोग्याल के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाता है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में होता है। और फिर 1974 के आसपास सिक्किम में चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है, और सिक्किम नेशनल कांग्रेस पहले ही सिक्किम को भारत में विलय करने के पक्ष में थी। अप्रैल 1975 भारत सरकार अचानक अपनी आर्मी सिक्किम भेजती है, और इंडियन आर्मी गैंगटॉक में चोग्याल के पैलेस को चारों ओर से घेर लेती है। चोग्याल के 300 गार्ड्स होते हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी लगभग आधे घंटे में ही ओवरपावर कर लेती है, और इस छोटी सी मुठभेड़ में एक गार्ड की मृत्यु भी हो जाती है, और चोग्याल को उन्हीं के पैलेस में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक रेफरेंडम भी कराया जाता है। इस रेफरेंडम में 97% जनता
सिक्किम को इंडिया में मर्ज करने के पक्ष में वोट करती है और फिर 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारतीय स्टेट बनाने के लिए इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव करती है और फाइनली 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का ऑफिशियली 22वां राज्य बन जाता है। तो ये थी सिक्किम से जुड़ी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।